तो टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन विलियन का दूसरा एपिसोड। और इसमें हम लोग को कुछ क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। संतृप्त और अधिसंतृप्त विलयन के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ भी लिया है, देख लिया है उसे। तो संतृप्त का मतलब ये होता है कि किसी भी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाइए एक निश्चित ताप पर, तो उस विलायक में विलेय की पूरी मात्रा क्या हो जाए, विलीन होती जाए। जब पूरी तरह से घुल जाएगी और उसके अंदर जब और अधिक आप विलेय को नहीं घोल पाएँ, यानी वो क्रिस्टल के रूप में बनने लगती है, तब उसी विलयन की अवस्था को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। जैसे मान लीजिए आप चीनी घोल रहे हैं पानी के अंदर, तो आप चीनी को घोलते जाइए, जब तक चीनी पूरी घुल रही है घुलने दीजिए, उसको डालते जाइए। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी जब चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी, तब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्रिस्टल के रूप में उसमें बैठने लगेगी नीचे। तब उसी अवस्था को हम कहते हैं संतृप्त अवस्था। तो वही कह रहे हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अर्थात जो विलेय पदार्थ है पूर्णतः उसमें क्या होता जाए, विलीन होता जाए, घुलता चला जाए, तो उसे हम उसकी विलेयता कहते हैं, उसी पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला ताप के बारे में देखते हैं, ताप के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि गैसीय पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो अब मान लीजिए आप चीनी को पानी में घोल करके उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप तापमान देंगे उसके क्रिस्टल जो होंगे, क्रिस्टल जो कण होंगे उसके, वो सभी के सभी कण ऊष्मा अवशोषित करके अलग अलग होते चले जाएंगे। अर्थात उसमें सब उसके अंदर क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर विलीन होते चले जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि जो हलवाई होता है वो शीरा बनाता है, तो तापमान बढ़ा करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विलेय पदार्थ को घोलने की प्रवृत्तियों रखता है। तो वही स्थिति कि जब ठोस पदार्थ को आप किसी भी विलायक में घोलते हैं तो उसके अंदर तापमान बढ़ाने से विलेयता ठोस पदार्थ की क्या होती है, बढ़ती है। और जबकि गैस जो होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी बॉटल में गैस भरे हैं और आप नीचे तापमान बढ़ा रहे हैं, तो ताप बढ़ाने पर जो गैस होता है वो क्या हो जाएगी, वो दूसरी ओर भागना चाहती है। गैस विपरीत ओर भागना चाहेगी, जिधर तापमान है उससे उसके विपरीत दिशा में। तो इसलिए जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो जो गैस है वो जल के अंदर से या जो भी विलायक आपने लिया है उस विलायक से बाहर निकलना चाहेगी। जब विलायक से वो बाहर निकलना चाहेगी तो जाहिर सी बात है कि गैस पदार्थ की विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि विलीन हो नहीं रही है, उसमें से बाहर निकल रही है, तो विलेयता क्या हो गई, घट गई। और दूसरा फैक्टर है दाब। दाब क्या है, इस किस तरह से प्रभावित करता है? गैसीय पदार्थ की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि ठोस पदार्थ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब आप गैस कोई भरे हैं किसी विलायक पदार्थ में और ऊपर से क्या कर दें, उसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा दाब लगा करके उसको सील्ड कर दीजिए, तो जितना ज़्यादा दाब होगा गैस उतना ही ज़्यादा विलायक में घुली होगी, तो उसकी विलेयता भी ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे आप मान लीजिए उस पदार्थ को, और अगर आप ठोस पदार्थ पर दाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी विलेयता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठोस पदार्थ पर किसी भी तरह से आप दाब लगाइए, वो बिल्कुल भी उसके अंदर विलीन होने वाला नहीं है, क्योंकि दाब लगाने से ठोस पदार्थ घुलता नहीं है। आप चाहे इतना दाब लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने पानी में चीनी को घोला है तो उसमें आप कितना भी दाब लगा दीजिए, ऊपर से कितना भी प्रेशर लगा दीजिए, लेकिन चीनी ऐसे नहीं घुलने वाली है, वो तो अपने हिसाब से ही घुलेगी।
लेकिन अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ठोस पदार्थ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि गैसीय पदार्थ के दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और पदार्थ की प्रकृति किस तरह से प्रभावित करती है विलेयता को? इसको ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलीन होते हैं। मतलब ये है कि ध्रुवीय मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर आयनिक पदार्थ है, जैसे मान लो NaCl है, ये टूटा किस में? Na+ और Cl- में। और अगर मान लीजिए इसको आपने किसी ऐसे पदार्थ के अंदर घोला है, जैसे मान लीजिए अगर आपने H2O में घोला है, तो ये अगर टूटा किस में? H+ और OH- में, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों आयनित हो रहे हैं, विलेय भी और विलायक भी। तो जब विलेय और विलायक दोनों आयनिक अवस्था में हों तो विपरीत रूप से क्या होते हैं कि बॉन्ड बना लेते हैं, जिनके बीच में आयनिक बंध बन जाती है। तो आसानी से विलेय पदार्थ विलायक के साथ बॉन्ड बना करके उसके अंदर साथ जुड़ जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप NaCl को बेंजीन में घोलना चाहें, जो कि क्या है? अध्रुवीय है। अध्रुवीय मतलब ये होता है कि जब बेंजीन को आप आयनित करना चाहेंगे तो बेंजीन आयनित अवस्था में नहीं होती है, तो इसलिए अब उसमें बेंजीन में NaCl को आप आसानी से घोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब आप इसे ध्रुवीय विलेय को ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाती है, या फिर अध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तब आसानी से घुल जाती है। लेकिन अगर ये दोनों विपरीत हैं, जैसे ध्रुवीय विलायक को आप अध्रुवीय ध्रुवीय विलेय को आप अध्रुवीय विलायक में अगर आप घोलना चाहते हैं तो उसमें विलीन नहीं होगी, और ऐसे ही अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलती नहीं है। तो कहने की बात यहाँ एक लाइन बनती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे अपनी प्रकृति में ही विलीन होने की क्षमता रखते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक। अगला है कणों का आकार। किसी क्रिस्टलीय ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ है, उसके कण जितने छोटे होंगे उतने आसानी से उसके अंदर घुल जाएंगे, किसी विलायक के अंदर घुल जाएंगे। लेकिन जिसके कण जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो बड़े आकार के कण को घुलने में समय लगेगा। यानी कहने की बात यह है कि जो छोटे आकार के कण होते हैं इनकी विलेयता जो होती है ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा? बड़े कणों की अपेक्षा। तो इसलिए कणों के आकार भी विलेयता को प्रभावित करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए विलेयता को हमने देखा है। कल हम लोग सांद्रता के बारे में समझेंगे, किसी विलेय की सांद्रता क्या होती है। टीम US क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।